Good morning, students. How are you? Welcome back to social science class. आपके पेपर हाफ ईयर एग्ज़ाम अच्छे हो गए होंगे और आपके जो चैप्टर हैं वो आपके चैप्टर 14 और 15 दो ही रह गए हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो चैप्टर 14 हम स्टार्ट कर चुके थे बिफोर एग्ज़ाम और उसका एक लेक्चर आपने वीडियो जो है देख ली होगी। उसमें आपने पढ़ लिया था कि जो रिवोल्ट सुप्रेस हुआ 1857 का, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड हो गई और क्वीन विक्टोरियाज़ प्रोक्लेमेशन जो है नवंबर में 1 नवंबर और 1858 में जो है वो आया। उससे जो क्या हुआ, जो इंडिया की जो पावर है वो किसके हाथ चली गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ चली गई। लेकिन अभी भी जो इंडिया के लोग थे उनका गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो फार्मूलेट होती थी उसमें उनका कोई भी अभी पार्टिसिपेशन नहीं थी। इसलिए जो लोगों का गुस्सा है वो यानी कि चलता रहा और ये बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुए। उसके बाद जो है जो कई पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी, किसको लेने के लिए? इंडियंस की प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। लेकिन ये जो एसोसिएशन थी वो कुछ पार्ट्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एस्टेब्लिश की कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन इन 1876। कुछ और अदर जो है एसोसिएशन बनी जो कुछ पार्ट्स में ही लिमिटेड थी। उसके बाद आपने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ ये एस्टेब्लिश हुई? 1885 बॉम्बे, किसके द्वारा? एच.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसका पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में ही, जहाँ ये एस्टेब्लिश हुई। इसके जो पहले जो थे प्रिसाइड कर रहे थे जो नेता लीडर W.C. बनर्जी, और उनकी क्या डिमांड्स रही पहले सेशन के अंदर। उसके बाद जो था कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो मॉडरेट्स, जो अर्ली फेज के लीडर्स थे उनको मॉडरेट्स के नाम से जाना गया। यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक उनके जो मॉडरेट्स थे लीडर्स वो कम्प्लीटली फेथ किस में करते थे? ब्रिटिशर्स के अंदर। और अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो कौन से तरीके अपनाते थे? मॉडरेट वेज। ठीक है, तो उनकी जो डिमांड्स रखी उन्होंने। उसके बाद जो है इंडिया के में प्लेग और फेमाइन, अकाल पड़ा, उसमें हज़ारों लोग मारे गए। लोगों की जो कंडीशन थी वो मिजरेबल हो गई थी। और जो हमारे इंडियंस, यंग इंडियंस थे, उनके सामने जो ब्रिटिशर्स का जो तरीका था जो सुप्रेस कर रहे थे वो मतलब बड़ी बुरी तरह से, यानी कि उनको उनकी तरफ से मतलब ब्रिटिशर्स को वो यहाँ से निकालना चाहते थे। और वो इंस्पायर हुई किन से? जो लोग कॉमन पीपल एथोपिया के, जापान और रशिया के कर रहे थे, वो भी यानी कि अपने ओप्रेसर के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए यहाँ के जो यंग लीडर इंडियंस थे, लीडर्स थे, वो भी यानी कि खड़े हुए। उनमें यानी कि अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र, उनको किस नाम से जाना गया? लाल बाल पाल के नाम से। ये जो है न्यू लीडर्स जो हैं उभर कर आए। इनको हम किस नाम से जानते हैं? रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कभी भी अपील्स में विश्वास नहीं किया कि हम मॉडरेट वे अपनाएं, जैसे मॉडरेट लीडर्स अपनाते थे। ठीक है, जो अर्ली फेज के लीडर्स, इन्होंने किस पे विश्वास किया? प्रोटेस्ट, हड़ताल और स्लोगन्स पे। और इन्होंने इंडियन कल्चर और हिंदुज़म का भी प्रचार किया, प्रोपागेट किया। ठीक है, इसके बाद का यहाँ तक आप कर चुकी हैं चैप्टर को। आज सिर्फ क्योंकि पेपर्स के बाद आपके फर्स्ट जो वीडियो जा रही है, सिर्फ मैं करवाऊँगी पार्टीशन और बंगाल।
जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स जो थे वो यानी कि बढ़ रहा था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लोग राष्ट्रवाद का मतलब समझ रहे थे। और उस समय यानी कि जो कौन थे यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पर जो इंडिया के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पर जो है उनकी यूनिटी बढ़ रही है नेशनल मूवमेंट की, तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। ठीक है, देखिए आप आ जाइए पेज नंबर 158 पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इन ऑर्डर टू वीकेंड द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश अटैक्ड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर इन जुलाई 1905 टू पार्टीशन बंगाल। पहले से प्लानिंग तो चल रही थी, लेकिन उन्होंने 1905 के अंदर एक जो है इशू कर दिया, ऑर्डर दे दिया। और उनको क्या रीज़न दिया कि जो इतना बड़ा प्रोविंस है और हमें जो है ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, रेवेन्यू कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यानी कि लेकिन जो लोग हैं वो जानते थे कि इनका पीछे मकसद क्या है, उनका मतलब क्या था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है उन्होंने कॉम्युनल बेसिस के ऊपर जो है डिवाइड किया था बंगाल को। जैसे जो ईस्टर्न बंगाल है वहाँ जो मेजोरिटी थी मुस्लिम्स लोगों की थी, और जो उन्होंने वेस्ट पार्ट जो बनाया था बंगाल का उसमें सारे क्या थे, हिंदूज लोग थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। इस दिन को जो है डे ऑफ मॉर्निंग काला दिवस के रूप में मनाया गया। द स्वदेशी बाइकाट एंड नेशनल एजुकेशन वर अडोप्टेड टू टूल्स फॉर अचीविंग स्वराज बाय द रेडिकल्स। तो उन्होंने रेडिकल्स ने क्या बोला कि स्वदेशी चीज़ों को अडोप्ट करो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। ठीक है, इंडियंस बाइकाटेड फॉरेन गुड्स एंड यूज ओनली इंडियन गुड्स। इंडियंस ने फॉरेन गुड्स का बाइकाट किया और इंडियंस गुड्स को, इंडियंस चीज़ों को यूज़ करने लगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, द स्लोगन ऑफ तिलक गेव इम्पल्स टू द अटेनमेंट ऑफ स्वराज मीनिंग सेल्फ रूल। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक नारा दिया, स्लोगन दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ठीक है, इससे क्या है, लोगों को यानी कि मजबूती मिली, इस नेशनल मूवमेंट को मजबूती मिली। और उन्होंने स्वराज मीनिंग क्या था, सेल्फ रूल, यानी कि हम सेल्फ रूल लेकर रहेंगे। स्टूडेंट्स ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इस मूवमेंट्स के अंदर। उन्होंने क्लासेस यानी कि कॉलेज स्कूल जाना बंद कर दिया एंड पिकेटिंग शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स। और जो शॉप्स फॉरेन चीज़ों को बेचती थी, गुड्स को बेचती थी, वहाँ पर उन शॉप्स को लूट लिया। पिकेटिंग मीन्स हड़ताल की वहाँ पर जाकर। ठीक है, मैनी वुमेन ऑल्सो ज्वाइन प्रोसेशंस एंड पिकेटिंग। ठीक है, जो वुमेंस थी, बहुत सारी वुमेंस ने भी इस हड़ताल को, इस प्रोसेशन को ज्वाइन किया। ठीक है, देखिए आप पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपके उसमें भी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इन बंगाल द नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड एंटी ब्रिटिश movement had gained much ground at the beginning of the 20th century. To crush it, Lord Curzon played the communal card, and following the policy of divide and rule, he divided the Bengal in communal basis. ठीक है, कॉम्युनल बेसिस पे उसने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया बंगाल का। आगे देखिए,
It was widely opposed and all classes came together to hold demonstrations. लोग जो हैं इकट्ठा हो गए और उन्होंने सबने मिलकर इसका अपोज किया. The resolutions of the Congress spoke against it. Surendranath Banerjee traveled throughout India and spread the feeling of nationalism. The British failed to crush it. जो ब्रिटिश फेल हो गई एंड इन 1911 बंगाल वाज रीयूनाइटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो उन्होंने 1911 में रीयूनाइट कर दिया. आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखिए, द रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस एनकरेज्ड. जो रेडिकल, आप देखिए दो ग्रुप बन गए थे, मॉडरेट्स एंड रेडिकल. ठीक है, तो रेडिकल ग्रुप ने क्या लोगों को क्या एनकरेज किया. नंबर 1, लव फॉर स्वदेशी गुड्स. स्वदेशी गुड्स से प्यार करो. नंबर 2, पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बाईकाट फॉरेन गुड्स. रैलीज में पार्टिसिपेट करो और बाईकाट करो फॉरेन गुड्स का. नंबर 3, बाईकाट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है, बाईकाट कीजिए गवर्नमेंट सर्विसेज का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का. नंबर 4, सरेंडर ऑफ टाइटल्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश. यानी कि जो भी उन्होंने टाइटल्स दिए थे ब्रिटिश ने, उनको यानी कि वापस करो. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब. स्वदेशी मूवमेंट जो है बंगाल से महाराष्ट्र एंड पंजाब तक जो है फैल गया. द गवर्नमेंट सुप्रेस द मूवमेंट. गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सुप्रेस कर दिया. ड्यूरिंग दिस पीरियड दादा भाई नौरोजी प्रिसाइडेड ओवर द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906. 1905 में उन्होंने क्या किया, पार्टीशन किया. 1906 में दादा भाई जो कांग्रेस का जो सेशन होता था हर साल कलकत्ता में हुआ, और दादा भाई नौरोजी जो है उस समय प्रिसाइड कर रहे थे इस सेशन को. उन्होंने वहाँ पर नारा दिया. किसी का नारा दिया? स्वराज, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट. हम यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है अटेंड करेंगे. अब हम यानी कि और कोई पॉलिसी या और कुछ नहीं मानेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट से ही हम मानेंगे. द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स कम टू हेड ड्यूरिंग द सूरत सेशन इन 1907. जो डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स के, आपको पता है मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट वेज बड़े प्यार से वो क्या करते थे, प्रेयर कर कर, पिटीशन, प्रोटेस्ट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, ब्रिटिश को समझाते थे, डिमांड्स रखते थे. लेकिन रेडिकल्स जो थे वो क्या करते थे, वो यानी कि इसमें अपील नहीं, इसमें यानी कि विश्वास नहीं रखते थे. अपील के अंदर वो प्रोटेस्ट, हड़ताल, स्लोगन्स के द्वारा यानी कि ब्रिटिश को यहाँ से निकालना चाहते थे और सेल्फ गवर्नमेंट लेना चाहते थे. अब क्या हुआ, जो डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स और रेडिकल्स के, उनके यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए. जो मॉडरेट्स हैं वो यानी कि अपने तरीके से चलना चाहते थे, रेडिकल्स अपने तरीके से चलना चाहते थे. इनके डिफरेंसेस बढ़ गए और इनका जो सेशन हुआ कांग्रेस का वो कब हुआ, 1907 में सूरत में. वहाँ पर यानी कि इनकी इतने डिफरेंसेस बढ़ने के कारण जो कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई. देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड द टू ग्रुप्स पार्टीड वेज. ठीक है, द मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता. द रेडिकल्स वर रेफर्ड टू एज एक्सट्रीमिस्ट्स बाय द ब्रिटिश. रेडिकल्स को ब्रिटिश ने क्या बोला, एक्सट्रीमिस्ट्स. दे वर लेड बाय लाल बाल पाल. ठीक है, तो उनके कौन से लीडर थे, लाल बाल पाल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लाल बाल पाल. आपने फुल फॉर्म पढ़ ली है. तो ये जो है 1907 में दो पार्टीज बन गई, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए. ठीक है, तो आपका एक नंबर का भी आ सकता है कि कहाँ जो है कांग्रेस स्प्लिट हुई, सूरत. कौन से सेशन में, 1907 में. ठीक है, ये जो आपका चैप्टर था पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने करवाया है सिर्फ आपको, ये आपने अच्छी तरह से रीड करना है. ठीक है, डू यू नो के अंदर देखिए, मैनी इंडियन लीडर्स एंड इंडियन सपोर्टर्स लिविंग अब्रोड sought anti-British help from various countries. जो हमारे जो बहुत सारे इंडियन लीडर्स थे या इंडियन सपोर्टर जो अब्रोड रह रहे थे,
वो जो है वेरियस कंट्री से, दूसरे देशों से जो ब्रिटिश के खिलाफ हमारी हेल्प कर सकें, वहाँ से यानी कि वो उनसे डिमांड कर रहे थे, उनसे हेल्प मांग रहे थे। दे कलेक्टेड एंड सेंड मनी एंड आर्म्स टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज। उन्होंने वहाँ से उनसे हेल्प ली, ठीक है, और उन्होंने यानी कि वहाँ से पैसा और आर्म्स जो है इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए भेजे, क्रांतिकारियों के लिए भेजे। प्रोमिनेंट अमंग देम, उनमें से प्रोमिनेंट मुख्य लीडर कौन कौन थे? लाला हरदयाल, मैडम भीखाजी, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद, वीर सावरकर एसेट्रा। ठीक है, आपने सिर्फ यहीं तक करना है चैप्टर को। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।